हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ठीक हैं आप लोग? चलिए, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 ऑफ 11th क्लास। पेपर फर्स्ट आप लोग पढ़ रहे हैं। 11th क्लास का फर्स्ट पेपर आप लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग, अभी मैंने बताया था कि फिजिक्स के जिस समय हम लोग डेरिवेशन करते हैं ना, फिजिक्स के जिस समय हम लोग डेरिवेशन करते हैं उस समय हमें जरूरत पड़ती है डेरिवेशन और इंटीग्रेशन की, अवकलन और समाकलन की। तो जिस समय हमें अवकलन और समाकलन की जरूरत पड़ती है तो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। अब उसके कुछ पार्ट डिफरेंशिएशन के और बचे हुए हैं, कुछ एप्लीकेशंस और बचे हुए हैं। आज उनका डिस्कशन करते हैं। तो मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए फर्स्ट क्लास, डबल फलन का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ डबल फंक्शन। अगर डबल फंक्शन आपको दे दिए जाए तो उसका डिफरेंशिएट आप कैसे करोगे? कभी कभी फिजिक्स में इस्तेमाल आ जाता है इसका, आगे कंपटीशन में तो बहुत इस्तेमाल होगा। अभी आपके 11th क्लास में कम होगा, लेकिन 11th के बाद में जब आप इंटर की क्लासेस होंगे या फिर बीएससी की क्लासेस करेंगे तो वहां बहुत इस्तेमाल होगा। तो डबल फंक्शन क्या होता है इसमें से हमारे पास, जैसे मान लीजिए आपको गिवन है, यदि आपको दे दिया जाए इफ गिवन, अगर हमें दे दिया जाए y इक्वल टू एफ ऑफ u इंटू वी। ये देखिए डबल फंक्शन दिख रहा है, u और v का हमारे पास फंक्शन है। वेयर, जहां आप देखते हैं u इक्वल टू क्या होता है बच्चों, u इक्वल टू एफ ऑफ x है, मतलब x के रूप में कोई फंक्शन है। इसी प्रकार से हमारे पास v इक्वल टू भी एफ ऑफ x है, मतलब यहां पर जो है हमारे पास दोनों x के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसका मेथड हमारे पास क्या होगा? इसका मेथड जो है हमारे पास क्या होगा, देखिए आप लोग, इसका मेथड जो है हमारे पास होगा y इक्वल टू एफ ऑफ u इंटू वी। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन द बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन द बोथ साइड, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट फंक्शन को उसी तरह से रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन उसी तरह से रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएट यहां लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ यू इंटू में वी, ऐसे करके लिख देंगे। अब इसके ऊपर देखिए आप, इसके ऊपर देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख लेंगे, फर्स्ट फंक्शन उसी तरह से एफ ऑफ, क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन उसी तरह से u को उसी तरह से dy बाई डी एक्स ऑफ v आ जाएगा, और प्लस क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन को उसी तरह से रख देंगे, अर्थात आपके पास v उसी तरह रख देंगे और पहले का डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से इसको करेंगे। अगर कोई फंक्शन हमारे पास दिया हो तो पहला फलन उसी तरह से रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरे को उसी तरह से रखेंगे, पहले का डिफरेंशिएट। ठीक है, ये चीज हम लोग करेंगे। इसका हम लोग एग्जाम्पल करें तो ज्यादा बेटर होगा। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसा होगा, जैसे आपको गिवन दैट आपको दे दिया जाए y इक्वल टू कितना दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर इंटू में cos x दे दिया जाए। अब देख लीजिए आप, x का एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो फंक्शन है, और ये क्या है आपका एक घाती है, ठीक है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हमारे पास डबल फंक्शन आ गया, x के फॉर्म में दोनों है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि फंक्शन हमारा x का है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को उसी तरह से रख देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएट, दूसरा क्या है हमारे पास cos x है, प्लस दूसरे फंक्शन को उसी तरीके से cos x और डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। आगे देखिए आप लोग, एक्स स्क्वायर cos x का डिफरेंशिएट मैंने आपको बताया था कितना होता है, माइनस का साइन x प्लस
cos x उसी तरह से लिखा है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, x टू दी पावर n वाला। क्या फार्मूला होता था, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। n की जगह में कितना रखा है 2, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2x टू दी पावर 2 माइनस का 1। कितना बना आपके पास, माइनस का एक्स स्क्वायर साइन x, और ये आ जाएगा आपके पास कितना, इसमें कितना बचेगा, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, अर्थात 2x बचा। तो प्लस का आपके पास 2x बचा इनटू में cos x। ये निकाल लिया आपने dy बाई dx, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर। फिर से देख लीजिएगा, अगर मुझे डबल फंक्शन का दे दिया जाए डिफरेंशिएट करने के लिए, दो फंक्शन मेरे पास हो, तो कैसे करेंगे हम लोग। ये भी हमारे पास x का ही फलन है और ये भी हमारे पास x का ही फलन है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग, डबल फंक्शन का रूल मैंने बताया, पहले फंक्शन को उसी तरह दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरे को उसी तरह पहले का डिफरेंशिएट। तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्योंकि x का फंक्शन है, तो dy बाई dx इक्वल टू पहला फंक्शन उसी तरह से दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा फंक्शन उसी तरह से पहले का डिफरेंशिएट। कितना आया आपके पास, cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n का फार्मूला अप्लाई किया, ये अप्लाई कर दिया, ये हो गया डेरिवेशन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये डिफरेंशिएट हम लोग डबल फंक्शन का करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, इसके मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक एग्जांपल और हम देख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में लिख दें, अगर हमको गिवन है क्या दे दिया जाए, y इक्वल टू एक्स क्यूब, और यहां दे दिया जाए आपके पास 10x। चलो थीटा के फॉर्म में ले लेते हैं, थीटा क्यूब, और यहाँ क्या दिया जाए, tan थीटा, इसके फॉर्म में ले लिया जाए। तो ये भी हमारे पास डबल फंक्शन है, लेकिन किसके फॉर्म में है, थीटा के। तो डिफरेंशिएट ऑन द बोथ साइड, यहाँ करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके पदों में, थीटा के फॉर्म में। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन द बोथ साइड, ऑन द बोथ साइड्स, ऐसे डिफरेंशिएट लिखेंगे लैंग्वेज। अब क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा आएगा, dx नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन क्या है, थीटा का है, इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन को उसी तरीके से दूसरे का डिफरेंशिएट डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा, प्लस दूसरा फंक्शन उसी तरह से रखेंगे tan थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा क्यूब। ठीक है बच्चों, पहला फंक्शन उसी तरह दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा फंक्शन उसी तरह से पहले का डिफरेंशिएट। चलिए थीटा क्यूब, यहाँ कितना आ जाएगा, tan x का कितना होता है, sec स्क्वायर x। tan x का जो डिफरेंशिएट होता है वो sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे थीटा के फॉर्म में tan x उसी तरह से, और ये थीटा क्यूब लिखा है, अर्थात x टू दी पावर n वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर n की जगह में 3 है, थीटा की पावर 3 माइनस 1, ये आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, थीटा क्यूब सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो गया 3, थीटा की पावर 2 बचेगा, और यहाँ आ गया आपके पास tan थीटा। इस तरीके से हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लिया डबल फंक्शन का। बात क्लियर हो गई ना, डबल फंक्शन की थ्योरी आपकी क्लियर हो गई, बैठो आप करो।